नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट नंबर 1 शो बिग बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं शारदा सरोहा गोयत। आज हम बात करेंगे खौफ में रही महिलाओं की। हरियाणा में महिला सुरक्षा किसके भरोसे है? ये बड़ा और अहम सवाल है। सवाल ये भी है कि प्रदेश में कौन सा ऐसा शहर आप जिसे समझते हैं महिलाओं और बेटियों के लिए वो सुरक्षित है। ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि प्रदेश के हर शहर में लगातार बेटियों के अपहरण, बलात्कार और उसके बाद हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। ये सवाल और ये मामले खड़े कर रहे हैं पुलिस प्रशासन पर सवाल और उन महंगी सरकारी योजनाओं पर जो सिर्फ सियासी नारे बनकर रह गए हैं। आज बिग बुलेटिन की बिग डिबेट में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। आधी आबादी की सुरक्षा के बिना प्रदेश और देश की तरक्की के क्या मायने हो सकते हैं? इस अहम सवाल की वजह है प्रदेश में लगातार सामने आ रहे बलात्कार के मामले। बेटियां आखिर कहां सुरक्षित हैं? कौन सा शहर है जिसे बेटियों के लिए सुरक्षित कहा जा सकता है? अगर आप इस बात पर विचार करने जा रहे हैं तो जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश की राजधानी से सटे पंचकुला की, वो शहर जिसे न सिर्फ आधुनिक कहा जाता है बल्कि सरकार के नुमाइंदे और अफसर भी यहाँ रहते हैं। पिछले 28 दिनों में बलात्कार के साथ और एक किडनैपिंग का मामला सामने आया है। 7 जनवरी को पंचकुला के सेक्टर 26 में 6 साल की नाबालिग से रेप का मामला सामने आया। हालांकि पुलिस इसमें नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। वहीं 10 जनवरी को पंचकुला के मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में 9 साल की नाबालिग से रेप का मामला सामने आया। इसमें भी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। 14 जनवरी को पंचकुला के इंदिरा कॉलोनी में नाबालिग से रेप किया गया और आरोपी 2 बच्चों का पिता निकला, जिसे पुलिस गिरफ्तार करने में कामयाब रही। 17 जनवरी को पंचकुला के सेक्टर 20 में इंजीनियरिंग की छात्रा का अपहरण कर बलात्कार किया गया, लेकिन इस मामले में अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। वहीं 20 जनवरी को पंचकुला की ही इंदिरा कॉलोनी में 17 साल की नाबालिग से गैंग रेप का मामला सामने आया। इसमें भी पुलिस खाली हाथ है। 21 जनवरी को पंचकुला के सेक्टर 4 में 14 साल की नाबालिग के अपहरण का मामला सामने आया, जिसे राजस्थान से बरामद किया गया। 27 जनवरी को पंचकुला के सेक्टर 4 में हरिपुर कॉलोनी में नाबालिग से बलात्कार किया गया और पुलिस इसमें आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई। वहीं 28 जनवरी को पंचकुला के सेक्टर 12A में ससुर पर बलात्कार का आरोप लगा और इस मामले में जांच जारी है। सैटेलाइट सिटी पंचकुला के बाद दूसरे बड़े शहर यानी साइबर सिटी गुरुग्राम का हाल देख लीजिए। करीब 2 महीने में एक के बाद एक 14 नाबालिग लड़कियों के गायब होने और फिर बलात्कार के बाद उनकी हत्या के मामले सामने आए हैं। मासूम बच्चियों की लाशों को ठिकाने लगाने का तरीका भी एक जैसा बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। पहला मामला बच्ची के अपहरण का दिन 24 नवंबर 2016। जगह साउथ सिटी मंदिर के अंदर से। बच्ची की उम्र 4 साल। बच्ची की लाश मिलने का दिन 26 जनवरी 2016। साउथ सिटी मंदिर के पास पानी के गड्ढे से मिली। दुष्कर्म के बाद गला दबाकर की गई हत्या। दूसरा मामला बच्ची के अपहरण का दिन 24 दिसंबर 2016। जगह सदर बाजार। बच्ची का आज तक नहीं लगा कोई सुराग। तीसरा मामला बच्ची के अपहरण का दिन 5 जनवरी 2017। जगह सिविल लाइंस
कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह के घर के पास। उम्र सिर्फ 7 साल। बच्ची की लाश मिलने का दिन 25 जनवरी 2017। गुरु द्रोणाचार्य पार्क में पानी के टैंक से लाश बरामद की गई। चौथा मामला बच्ची के अपहरण का दिन 15 जनवरी 2017। जगह स्टेडियम। उम्र महज 10 साल। बच्ची की लाश मिलने का दिन 23 जनवरी 2017। सरस्वती कुंज सोसाइटी में पानी की होदी से मिला शव। दुष्कर्म के बाद गला दबाकर की गई हत्या। इनमें कोई कॉमनैलिटी है, कोई समानता है, या एक कोई व्यक्ति है सस्पेक्ट, या अलग अलग व्यक्ति हैं, उनको हम जल्दी से जल्दी पकड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे पास अरेस्ट नहीं हुए, परंतु हम मेथोडिकली वर्क कर रहे हैं। वी आर वर्किंग टू अ प्लान, और हमें आशा है कि जल्दी से जल्दी सफलता मिल जाए। हमारी इंटेलिजेंस गैदरिंग मैकेनिज्म्स हैं, हम बाकी सर्वेलेंस हम करते हैं मेंटेन, बाकी पुराने रिकॉर्ड को भी खंगालते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं जो हम करते हैं। अब इसी कड़ी में बात अगर फरीदाबाद की करें तो यहाँ भी हालात जुदा नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली से सटे इस शहर में भी बेटियों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। रविवार को 3 साल की एक बच्ची के साथ किराए पर रहने वाले एक युवक ने हैवानियत की। परिजनों ने जब बच्ची की आवाज सुनी तो पुलिस को खबर की। आरोपी अब पुलिस गिरफ्त में है। बहरहाल इन मामलों के सामने आने के बाद न सिर्फ बेटियों की सुरक्षा पर सवाल हैं, बल्कि सवाल उन सरकारी और महंगे अभियानों पर भी हैं जो बेटियों को बचाने और पढ़ाने के लिए सिर्फ सियासी नारे बनकर रह गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। ये सारे मामले देखने और समझने के बाद ये कहना मुश्किल नहीं है कि प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा राम भरोसे है, और यूं भी कहा जा सकता है कि बेटियों के जो माता पिता हैं वो परेशानी में हैं, उनकी चिंता कम होने का नाम नहीं ले रही। ऐसा हम तथ्यों के आधार पर ही कह रहे हैं, चाहे किसी भी शहर की बात करें, खास तौर पर उन शहरों की हम बात कर रहे हैं जो प्रदेश और देश की राजधानी से सटे हुए हैं। अगर ऐसे शहरों में हालात ये हैं तो बाकी जगहों के हालात समझे जा सकते हैं। आज इसी बात पर डिस्कशन करेंगे, आज इसी बात पर डिबेट करेंगे, और डिस्कशन के लिए हमारे साथ तमाम राजनीतिक दलों की महिला नेता शामिल हैं, वकील भी महिला हैं और साथ ही समाज सेविका भी महिला हैं। सब मेहमानों से रूबरू करवाते हैं आपको। रंजिता मेहता कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, नंदिता हुड्डा जी समाज सेवी के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं, सुनीता दुग्गल प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ रही हैं, और कुसुम सेरवाल जी इनेलो प्रवक्ता के तौर पर और साथ ही वकील ज्वाइंट सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ चंडीगढ़ अदिति शोरान जी हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल रंजिता जी आपसे लेना चाहूंगी। पंचकुला की हम बात कर रहे हैं, पंचकुला के हालात को आप जानते हैं, समझते हैं, और एक महीने में अगर 7 केस रेप के सामने आ जाते हैं और एक अपहरण का मामला भी है, और इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, कितनी गंभीर हालत इसे कहेंगे? देखिए आज श्रद्धा बहुत गंभीर हालत है। कम से कम पंचकूला में तो हमने ऐसी वारदातें आज तक ना सुनी थी ना कभी देखी थी, पर कमाल की बात है कि मात्र एक महीने में 7 केसेस रिपोर्ट होना बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि कई केसेस में तो आज भी 15 दिन के बाद भी जो पुलिस है उसके हाथ खाली हैं, अभी भी आरोपी फरार है, उसका स्केच तक नहीं बना पाई, तब भी चंडीगढ़ पुलिस की मदद लेनी पड़ी, तब जाकर स्केच बना। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवालिया निशान हमारे पूरे सिस्टम पे आता है कि आज अगर हम बात करते हैं कि 2013 में निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद बहुत सारे कानूनों में तब्दीली की गई, आज पुलिस भी है, आज जागरूकता भी है, आज कानून भी है, तो कहाँ किस चीज़ की कमी है जिसकी वजह से आज भी ये जो केसेस हैं लगातार इनमें बढ़ोतरी हो रही है और कमी नहीं हो रही। हम जब राजनीति की बात करते हैं कि कांग्रेस में क्या होता था, बीजेपी में क्या होता है, तो इन चीज़ों से ऊपर उठकर आज हम ये बात करें कि ये बेसिकली ये जो चीज़ें हो रही हैं ये हो क्यों रही है, और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण जो है वो कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता है। जब तक उसको लेकर लगाम नहीं लगाया जाएगा तब तक चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आज हमारा लड़का अगर घर से कहीं जाता है तो हम उसे कभी नहीं पूछते कि बेटा तू कहाँ जा रहा है,
और हम लड़की से पूछते हैं कि बेटी तू कहाँ जा रही है, जबकि जरूरत ये है कि आज लड़कों को पूछा जाए कि बेटा तुम जा रहे हो तो कहाँ जा रहे हो, क्योंकि जो संस्कार है, जो लड़कों को जागरूकता है, वो घर से ही मिलनी शुरू होनी चाहिए। और इसमें केवल एक परिवार का जो रोल वो अदा करें वो नहीं हो सकता। पैरेलली काउंसलर्स, पैरेलली सोशल वर्कर्स, पैरेलली पुलिस और पैरेलली प्रशासन, सबको मिलकर अगर लगातार काम करेंगे तो इन चीज़ों पे शायद लगाम लग सकती है। क्योंकि आज अगर हम इंटरनेट की बात करते हैं, जियो जैसी कंपनियों ने फ्री इंटरनेट सुविधा दे दी है, बच्चों के होमवर्क तक जो है नेट पर आते हैं, तो कहीं ना कहीं जब बच्चे काफी गंभीर मसले हैं, काफी गंभीर पहलू जैसा कि आपने करते हैं, तो बहुत खतरनाक चीजें हैं जो बच्चे आजकल उनको एक्सेस मिल चुका है। तो इसके ऊपर हमें बहुत जल्दी रोक लगानी पड़ेगी अगर हम सिस्टम को सुधारना चाहते हैं। कुसुम सेरवाल जी, क्योंकि हम बात पंचकुला की इसलिए कर रहे हैं कि एक महीने में 7 से 8 केस आ जाते हैं। वाकई महिला सुरक्षा पर इसलिए सवाल खड़े होते हैं क्योंकि ये वो शहर है जिसे सुरक्षित माना जाता है, या यूं कहें कि यहाँ पर अधिकारी मौजूद होते हैं, मंत्री मौजूद होते हैं। उसके बावजूद अगर इस तरह के हालात है तो क्या आप ये कहेंगी कि हम कह सकते हैं कि महिलाएं बाहर निकलते हुए डर नहीं सकती, या महिलाओं के लिए बाहर निकलना अब भी आसान है? श्रद्धा जी, ये आज जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और ऐसे साइबर सिटी में जहां पर ऐसे वारदातें सुनने में नहीं आती थी, और आज एक महीने के अंदर अंदर आपको 7 केसेस ऐसे सामने आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आज जो इज्जतदार लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो भी आज अपनी बेटियों को बाहर जाने के लिए, उनके अंदर भी एक खौफ है कि आज हम बेटी को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, या वो किसी कॉलेज में जा रही है, या वो किसी कंपनी में जा रही है। तो जब तक बेटी घर नहीं आती तब तक माँ बापों को टेंशन लगी रहती है, क्योंकि आज तो बड़ी बच्चियों की तो हालात आप देख ही रहे हो, लेकिन जो उसके साथ साथ जो छोटे बच्चों के साथ जो घिनौने अपराध हो रहे हैं, आज उस पर अंकुश लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो 3 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे, 9 साल की बच्ची हैं, जिन्हें कुछ भी पता नहीं है कि उनके साथ ये घटनाएं हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, और उसके बावजूद उनकी इस तरह की निर्मम हत्याएं की जा रही हैं, उनको सुरक्षा तो कहां से मिलेगी? आज ये बहुत ही संजीदा और बहुत ही शर्मनाक ये घटनाएं हैं, जिसके लिए हमें, मेरे ख्याल से हमें सबको ही इकट्ठे होने की जरूरत है। क्योंकि आज ये जो मानसिकता है, ये किसी क्रूर जो व्यक्ति हैं उनकी ऐसी मानसिकता है, उसके लिए हमें कोई ना कोई ऐसे स्टेप जरूर उठाने चाहिए कि जिससे लोगों की सोच को बदला जा सके। क्योंकि आज इस तरह के देखिए, लोगों की सोच को वाकई बदला जा सके। और जब भी इस तरह के केसेस आते हैं, जैसा कि निर्भया कांड की बात की, 2012 से ये अभियान शुरू किया गया कि कुछ ऐसी कोशिश की जाए कि इस तरह के मामले दोबारा सामने ना आए, और अगर ऐसा कुछ होता है तो सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन उसके बावजूद अगर ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं तो ये कहा जाएगा कि अभियानों का कोई असर नजर नहीं आ रहा है। हमारे साथ सुनीता दुग्गल जी गुरुग्राम से जुड़ रही हैं। गुरुग्राम से ही एक केस आपके सामने, सुनीता जी आपसे जानना चाहूंगी, लगातार नाबालिग बच्चियां गायब हो रही हैं। 4 केसेस अभी हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि वहां पर बच्चियां गायब हुई, और एक ही तरीके से बलात्कार के बाद उनकी हत्या की गई, लाशों को एक ही तरीके से ठिकाने लगाया गया। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या वहां पर सीरियल किलर का आतंक है? आपसे जानना चाहेंगे, इस तरह के केसेस आपके सामने भी आए होंगे, महिला आयोग ने भी इस पर सवाल उठाए हैं, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? हाँ, नहीं, देखिए, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि कोई इस तरह का पुलिस का ये अंदेशा है कि कोई सीरियल किलर इस टाइप का है, विकृत मांसकृति वाला, मानस वाला, कोई जिसकी मानसिकता जो इतनी विकृत हो चुकी है कि वो बच्चियों के साथ जो है गलत हरकत करने के बाद और उसके बाद उनकी निर्मम हत्या भी कर रहा है। और इस तरह से जो कोई सीसीटीवी कैमरे के थ्रू उनके कुछ जो हमें उनका पता लगा है, उससे जो यहाँ की पुलिस है उन्होंने उसका एक स्केच तैयार किया है, और उसके थ्रू कोशिश है सरकार की और प्रशासन की, पुलिस की, कि जल्द से जल्द जो है उसको किसी तरह से गिरफ्तार किया जा सके। वो बहुत ही विकृत मानसिकता वाला इंसान है ऐसा कोई, कि जो बच्चियों को बहला फुसलाकर कोई टॉफी के बहाने, चॉकलेट के बहाने उनको लेके जाता है, और उसके बाद उनके साथ गलत जो है व्यवहार करके, रेप के बाद, और उसके बाद उनकी निर्मम हत्या करता है। पुलिस बहुत ज्यादा जो है संजीदगी से इसके अंदर तफ्तीश कर रही है, और कोशिश में है कि जल्द से जल्द उसको पकड़ा जाए। चलिए, ये अच्छी बात है कि आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि इस मामले में पुलिस कोशिश कर रही है। नंदिता हुड्डा जी, थाने खोले गए बीजेपी सरकार आने के बाद, महिला थाने खोले गए ताकि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सुनिश्चित किया जा सके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी चलाया गया, तमाम सरकारी योजनाएं, महंगी योजनाएं शुरू की गई। क्या उनका कोई असर नजर आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो ये वातावरण बन रहा है, ये बेहद चिंतनीय है, और बेटियों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, और ये सारे समाज के लिए चिंता का विषय है। इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि हमें इसकी शुरुआत बेस से हमें इसको देखना होगा।
परिवार में बच्चे की परवरिश ऐसी हो कि उसे संस्कार मिले, स्कूल में जाए तो वहाँ का वातावरण अच्छा हो, घर से बाहर जाए तो वहाँ का भी अच्छा हो। तो हर जगह मैं ये कहती हूँ कि हमारा जैसे हम कानूनों की बात करें तो कानून जितने हमारे देश में हैं इतने मेरा ख्याल है कि शायद किसी और देश में होंगे, पर क्या वो कानून काम करते हैं या सिर्फ कागजों तक सीमित हैं? तारीख पे तारीख और किस में हम कितना न्याय ले पाते हैं, और आखिर में जो हमारा न्याय मांगने के लिए जो जाते हैं उनकी हालत ये हो जाती है कि वो या तो समझौते के लिए मजबूर हो जाते हैं या उन्हें स्टेप मतलब ये सोचते हैं कि हम इस चीज से बाहर कैसे आए, जो पहले हो गया था वो तो ठीक है पर अब इस चीज से बाहर कैसे आया जाए। जब हम पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस का रवैया भी कई बार ऐसा होता है जो सपोर्ट नहीं करता है, तो वहां भी जाए तो वहां पर माहौल ऐसा होना चाहिए। अगर कंप्लेनेंट जाता है, मान लो लड़की जाती है, तो उससे पहले ये सवाल पूछा जाता है कि देर रात गए आप कहाँ थे, आपने क्या पहना था। तो जो समाज का ये नजरिया है हमारे बिल्कुल, यानी सामाजिक माहौल जो बदलना चाहिए वो बदलने की जरूरत है और वो मिल नहीं रहा है, ये आप कह रही हैं। आपके पास आएंगे अदिति शोरान जी। हम तमाम मामलों की बातचीत कर रहे हैं और खास तौर पर अगर हम पंचकुला चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर अगर लगातार अपराध के इस तरह के केस बढ़ रहे हैं, महिला सुरक्षा की बात आप वकील होने के नाते किस तरह से करेंगी और क्या गंभीर वजह इसके पीछे मानती हैं? देखिए, पहले तो मैं वजह से शुरू करना चाहूंगी। जो इसके पीछे वजह है वो मानसिकता है हमारे समाज की। पुरुष प्रधान समाज है हमारा, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जिसे हम कहते हैं। उसमें औरत को हम इंसान नहीं मानते हैं, और जब हम किसी को इंसान नहीं मानते हैं तो बहुत सारे हम तरीके इस्तेमाल करते हैं दबाने के। ये भी एक दबाने का जरिया है, ये दिखाने का कि औरतें अगर आगे आ रही हैं तो उनको हम कैसे अपना विक्टिम ही रखें, अपना स्लेव ही रखें, और ये उसी का कारण है। उसकी हमें, चाहे वो हमारी मीडिया इंडस्ट्री हो, हमारी किताबें हो, हमारी समाज में बातें हो, उसमें ये चीज़ झलकती है कि औरत को वो इक्वल दर्जा सिर्फ हम जब मंदिरों में जाते हैं तब देवियों को पूजते हैं तभी दिया जाता है, मुझे लगता है अपनी बातों और सोच में नहीं दिया जाता। उस मानसिकता का कारण है कि इतने हादसे और इतने कुकर्म औरतों और छोटी छोटी बच्चियों के प्रति भी इतने ज़्यादा हो रहे हैं। अगर हम कानून की बात करें तो जब 2012 में निर्भया कांड हुआ, उसके बाद 376 जो रेप की धारा है उसको इंडियन पीनल कोड में बदला गया, काफ़ी स्ट्रिक्ट बनाया गया उसको। पर आप देखिए, कानून सिर्फ कुछ अकेला नहीं कर सकता, क्योंकि जो समाज है उसके अंदर आपकी क्या अदिति जी, बिल्कुल आपसे ये समझना चाहेंगे, कानून वाकई अकेले कुछ नहीं कर सकता या फिर पुलिस अकेले कुछ नहीं कर सकती, सबके सहयोग की जरूरत है। लेकिन एक वकील होने के नाते आप हमें ये समझाने की कोशिश कीजिए कि फिलहाल जो हालात हैं उसमें अगर किसी बच्ची के साथ, किसी लड़की के साथ इस तरह की घटना होती है तो उसके लिए किस तरह की मुश्किल आती है? क्या वाकई उसके लिए इतना आसान है कि बेटियों के लिए इतने अभियान चलाए गए, इतनी योजनाएं हैं, उसके हिसाब से उन्हें इंसाफ भी मिल सकता है? देखिए, पहली बात तो मैं देखिए, जैसे अभियान बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का शुरू किया गया, उसके अंदर हमने अभियान तो शुरू कर दिया, मगर स्कूलों में क्या फैसिलिटीज हैं, क्या सिक्योरिटी है, ये नहीं देखी गई। वहां बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, नहीं है, पेट्रोलिंग रात को पुलिस वालों की हो रही है, सीसीटीवी कैमरास हैं, ये चीजें नहीं है। दूसरा, महिला पुलिस स्टेशन खोलने से सिर्फ कुछ नहीं होगा, वो महिलाएं पुलिस ऑफिसर जो यहाँ बैठी हैं उनकी ट्रेनिंग किस तरह की है, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ मर्दों को, पुरुषों को दोष नहीं दे सकते। इस पुरुष प्रधान मानसिकता की औरतें भी उतनी ही विक्टिम्स हैं या वैसे ही उसको वो प्रचलित करती हैं। तो उन महिला पुलिस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग बड़ी जरूरी है कि उनके पास कोई भी विक्टिम आती है किस तरह से वो रिपोर्ट को लिखें, उस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें बहुत जरूरी हैं। मेडिकल टेस्ट रेप के केसों में बहुत जरूरी हो जाता है और वक्त का बहुत फर्क पड़ता है। अगर वो वारदात के 24 घंटों तक होता है तो हमारे पास एविडेंस आता है। अक्सर क्या पाया जाता है कि पुलिस दूसरी पार्टी से पैसे लेकर डिले कर देती है। सरकारी अस्पतालों में जो है स्पेशल कोई जगह नहीं बनाई गई है कि जहां पर बलात्कार के जो विक्टिम्स आते हैं वो स्पेशल जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं, अपना टेस्ट करवा सकते हैं। उससे क्या होता है, एविडेंस कोर्ट तक नहीं पहुंच पाता और फिर कोर्ट जो भी बलात्कारी होते हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाती है, उनके हाथ बंध जाते हैं। तो इन चीजों का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो प्रोसेस है, कोर्ट से पहले का प्रोसेस है, उसके ऊपर हम ध्यान दें। सरकारें जो हैं वो ऐसी योजना लेकर आए, जो रिसोर्सेज हैं वहां भी रिसोर्सेज लगाएं।
बिल्कुल। चलिए इस पे राजनीतिक पहलू भी जान रहे हैं, क्योंकि खुद रंजिता जी आप ये कह रही थी कि इस तरह के मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेटियों का सुरक्षा का मुद्दा है और हम सब खुद महिला होने के नाते इस मुद्दे पर अगर बातचीत करें तो गंभीर मसला बनता है। ये जानना चाहेंगे आपसे कि अगर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं तो सरकार पर भी आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि सरकार तो अपनी तरफ से कोशिशें कर रही है, बेटियों के लिए अभियान भी चला रही है, शारदा, मैं यही योजनाएं बात भी कहना चला रही चाहती है। हूँ, जैसे अभी बात कर रहे थे दीदी जी कि महिला थाने खोलने से कुछ नहीं हो जाता। आप ये देखेंगे कि अभी 2.5 साल हो चुके हैं सरकार को और बहुत अच्छी पहल थी जो महिला थाने खोले गए थे, पर आज भी कहीं ना कहीं महिला थानों में महिला स्टाफ की इतनी बड़ी कमी है कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है अभी तक भी एक भी रिक्रूटमेंट 2.5 साल में नहीं हो पाई है, जो सबसे बड़ा सवालिया निशान है। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजों को लेकर सरकार घेरे में आ जाती है। अब जब हम बात करते हैं गुड़गांव की, साइबर सिटी है, बहुत हाईटेक बन गया है, हर चीज सब कह रहे हैं कि अब सीसीटीवी कैमरास लग गए हैं, पर आप देखिए कि वहां पर अभी रिसेंटली जो केस हुआ है, 8 जो लोग हैवान हैं वो हैवानियत करके चले जाते हैं और वहां की विधायक भी महिला है। तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इतनी बड़ी चीज होती है और अभी तक भी पुलिस के हाथ खाली हैं? तो कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर जो सवालिया निशान खड़े होते हैं, तो क्या हमारे सिस्टम में कमी है, क्या पुलिस वाले मुस्तैद नहीं है, क्या हम इतनी तेजी से उस चीज को कवर करके पुलिस तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं हर चीज क्वेश्चन मार्क तब लगता है जब बच्चियां आज भी, हम उनको पढ़ा तो रहे हैं, उनको लिखा तो रहे हैं, पर अगर आज वो नाइट कॉल सेंटर में जॉब करना चाहती है तो क्या हम उसको वो सुरक्षा दे पा रहे हैं कि कोई उसको पिक कर रहा है या ड्रॉप कर रहा है? तो वो सुरक्षा कब होगी? जब हम मुस्तैदी से इन चीजों के ऊपर सक्रिय होंगे, सरकार इस पे कड़े कदम उठाएगी और जो दोषी हैं अगर किसी चीज में पकड़े जाते हैं तो तुरंत, मैं कहती हूँ जैसे अरेबियन कंट्रीज में होता है, उनको तुरंत फांसी दी जाए। और मैं कहती हूँ कि अगर पूरे देश के अंदर हम 10 लोगों को भी ऐसी सजा दे देंगे तो बहुत जल्दी लोगों के अंदर ये खौफ और डर होगा कि भी हमारा भी अंजाम ये हो सकता है। हमारे यहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि तारीख पे तारीख मिलती है, सबूतों और जो बयान होते हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं। जैसे कि दीदी जी ने कहा कि आईओ की रिपोर्ट पूरी हमारे पास सही नहीं पहुंच पाती, मेडिकल रिपोर्ट सही नहीं पहुंच पाती, तो कहीं ना कहीं लोगों के हौसले बढ़ते हैं कि अगर वो छूट सकता है तो मैं भी छूट सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं इन सभी सिस्टम को सुधारने की गुरुग्राम का जरूरत है। उदाहरण आपने दिया और गुरुग्राम को आपने एक बार फिर गुड़गांव बोला, उस बात से सवाल मेरे मन में ये आया कि कोशिश ये की जा रही थी कि शहर का नाम बदला जाए और नाम अपनी बदलने से पुरानी कुछ भी जड़ों नहीं से होता। जोड़ा जाए, लेकिन वो असर अब भी नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल। कुसुम सेरवाल जी, वजह क्या मान रही है आप? आपसे ये जानना चाहेंगे कि बार बार मामले सामने आते हैं, मामले में कार्रवाई की बात कही जाती है, पुलिस की कमी है, समाज की कमी है, या यूं कहे कि सरकार की योजनाओं में पैसा लग रहा है लेकिन वो महिलाओं तक वाकई नहीं पहुंच रहा है। शारदा जी, सबसे पहले तो देखिए आप कि जो सरकार इतनी योजनाएं बना रही है, आए दिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रखे हैं, लेकिन अभी 26 जनवरी को आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी झांकी निकाली गई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के लिए, लेकिन वो उसका मतलब क्या है उन सब चीजों का? आप बेटियों को कहाँ पर बचा रहे हैं? एक तो पहले तो आप कह रहे हो कि बेटियों को बचाओ, अब बेटियां जो पैदा हो रही हैं उनको भी हम रोक लगाने की बात हुई थी कि बेटियों को पेट में भी बचाना चाहिए, हम बेटियों की बढ़ोतरी चाहते हैं क्योंकि बिना बेटियों का समाज नहीं आगे बढ़ सकता। तो आज बेटियां कहाँ बच रही हैं? जो समाज में आज बेटियां अपने आप को प्रूव करना चाहती हैं, कहीं पे कोई काम कर रही हैं, कुछ कर रही हैं, वो कहीं पर सुरक्षित तो नजर नहीं आ रही हैं। और दूसरी बात, जो अभी थाने की बात कर रहे थे आप लोग कि जो थाने खोले गए हैं, आप पंचकुला की ही बात ले लीजिए शारदा जी, आप वहां पर जाकर के देखिए कि कोई महिला वहां पर जाकर के थाने में कंप्लेंट करवा सकती है? वो जंगल में जाकर के थाना खुला हुआ है, वहां पर तो जो वहां पर बैठी हुई जो हमारी महिला पुलिसकर्मी है, मेरे ख्याल से वो भी शाम को ये सोचती होंगी कि हम यहाँ से जल्दी अपने घर पहुंचे, क्योंकि वो भी तो महिलाएं ही हैं, उनकी सुरक्षा कहाँ पे है? क्योंकि आज हम बेटियों की बात कर रहे हैं, आज तो कहीं पर भी कोई भी इंसान सुरक्षित नहीं दिखाई दे रहा है। आप किसी भी थाने में चले जाइए, आपने पीछे अभी केस सुना होगा कि पुलिसकर्मी के ही ऊपर गोली मार करके चले गए। आज इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, मेरे ख्याल से सरकार जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार की नाकामयाबी जो है वो साफ साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि जो ये गुंडे तत्व जो है, गुंडे बदमाश लोग जो हैं, वो आज बेखौफ होकर के घूम रहे हैं। सजा होगी, हमें कब इस चीज की सजा सुनाई जाएगी? बिल्कुल कुसुम जी, और बेशक इस बात को सत्ता पक्ष के लोग ना माने कि कानून व्यवस्था की हालत खराब है, लेकिन इस बात को तो खुद सुनीता दुग्गल जी भी स्वीकार कर रही हैं कि वाकई बेटियों के साथ जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। इस पर उनसे जवाब लेने की कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सब बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बिग बुलेटिन देख रहे हैं आप और हम बहस कर रहे हैं इस मुद्दे पर, हम चर्चा कर रहे हैं इस मुद्दे पर कि बेटियां अगर घर से बाहर निकलें तो वो खौफ में क्यों हो, क्यों उन्हें डर लगता है, क्यों इस तरह के मामले थम नहीं रहे जो बेटियों को लगातार डर के साए में रहने पर मजबूर कर रहे हैं। हम बात उन शहरों की कर रहे हैं जिन्हें सुरक्षित कहा जा सकता है, जिन्हें देश और प्रदेश की राजधानी के आसपास से जुड़ा हुआ एरिया कहा जाता है, या यूं कहें कि ये लगातार विकसित हो रहे प्रदेश हैं। अगर प्रदेश और देश के विकसित होने की बातें करी जा रही हैं, उनकी तरक्की की बातें कही जा रही हैं, तो उस तरक्की के मायने क्या हैं जब देश की आधी आबादी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती। कुसुम सेरवाल जी हमारे सवालों का जवाब दे रहे थे। आपने बताया कि किस तरीके से क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है जो हालात बिगड़ रहे हैं, आप किसे वजह मान रही हैं? देखिए, मैं तो पहले भी कह चुकी हूँ कि सरकार कहीं ना कहीं अपनी फेलियर दिखाई दे रही है सरकार की, क्योंकि आज कहीं पर भी शासन और प्रशासन का खौफ जो है वो गुंडे तत्वों में दिखाई नहीं दे रहा है। और दूसरी बात, जो सरकार आज चुपचाप बैठी हुई है, सरकार के कानों पर बिल्कुल जू नहीं रेंग रही है। हम इनेलो पार्टी की तरफ से हम महामुहिम जी को भी जाकर के ज्ञापन देते हैं, उनको भी ये चीज़ें बताई जाती हैं कि आज हरियाणा प्रदेश में किस किस चीज़ की ज़रूरत है और क्या क्या यहाँ पर ज़रूरी है, लेकिन कहीं पर भी सरकार जो है कहीं पर भी उस चीज़ पर अमल में नहीं आ रही है। और दूसरी बात, जो मैं अभी अपनी बात बीच में ही छोड़ गई थी, कि आज हमारी जो बहन बेटियां हैं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। जो अभी एक सीएम सिटी जो करनाल में 7 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, और हमारे सीएम साहब भी, आप लोगों ने पीछे भी सुना होगा कि उन्होंने ये बात कही थी कि जो मेवात की घटना हुई थी उसको भी उन्होंने ये कहा था कि ऐसी छोटी मोटी मामूली घटनाएं तो होती रहती हैं। अगर हमारे प्रदेश का मुखिया ऐसी बात कहेगा तो आप ये बताइए कि क्या शासन और प्रशासन के रहते हुए क्या बदमाशों के अंदर खौफ होगा? मैं तो नहीं मान सकती कि भी शासन और प्रशासन का होते हुए, और जब सीएम साहब इस तरह की बात बोलते हैं तो क्या गुंडे तत्वों में इस तरह की भावनाएं होंगी कि हाँ चलो ये तो मामूली घटनाएं हैं, वो तो वहीं पर कह करके खत्म हो जाती हैं। और सीएम सिटी में जब ऐसी ऐसी बच्चियों के साथ 7 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना हो रही है, उसके बाद उसकी हत्या की जा रही है, तो सीएम साहब का क्या प्रतिक्रिया कहाँ पर दिखाई दे रही है? किसी ने भी एक भी ऐसा जवाब नहीं दिया कि सीएम साहब की तरफ से या किसी मंत्री का किसी तरह का भी कोई जवाब नहीं आया। परसों वीरेंद्र सिंह जी जो मंत्री हैं उन्होंने ये कहा था कि गाय को छोड़ करके बेटियों पर ध्यान दें, लेकिन ये किसको कह रहे हैं? मेरे को ये भी बात नहीं समझ आई कि आज जो सरकार है वो गाय को बचाने में लगी हुई है, गीता के पीछे लगी हुई है, सरस्वती के पीछे लगी हुई है, लेकिन जो बेटियों की सुरक्षा की बात कही थी, जो उन्होंने 154 वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो में, वो तो उन्होंने एक साइड लाइन कर दिए हैं। जो बेटियों की सुरक्षा, जो कानून व्यवस्था थी वो भी उसमें ही थी, लेकिन वो कहीं कानून व्यवस्था की बात नहीं कर रही है आज सरकार। कानूनों की बात हो जा रही है, योजनाएं भी बन रही हैं और उस पर पैसे भी खर्च हो रहे हैं, लेकिन वो अमल में नहीं आ रही है, लागू नहीं हो पा रही है, कहीं पर भी अमल में नहीं आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। नंदिता जी, क्योंकि समाज सेवी के तौर पर आप हमारे पैनल में मौजूद हैं, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जब भी इस तरह के केसेस आते हैं तो जागरूकता की बात की जाती है, ये बार बार दावा किया जाता है कि हमें अपने बेटों को सुधारना चाहिए या उन लोगों को सुधार के लिए कुछ कोशिश करनी चाहिए जो इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। ये वाकई इतनी आसान चीज नहीं, ये कहा जाएगा कि कई साल लगते हैं समाज को बदलने में। समाज सेवी के तौर पर कितनी मदद सरकार की तरफ से उन योजनाओं के जरिए मिल पाती है जो वाकई होनी चाहिए? देखिए, जो अवेयरनेस है वो तो बहुत ज़्यादा नहीं है और इस विषय में हमें बहुत आगे काम करने की ज़रूरत है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो ये इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, इस तरह की मानसिकता के लोग बहुत ज़्यादा नहीं हैं। अगर हम सभी समाज के सभी लोग सतर्क होकर इस विषय पे काम करें, क्योंकि जो क्राइम करता है वो भी ऐसी जगह को चुनता है जहाँ उसको ये लगेगा कि कंफर्टेबली मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, तो हमें जो ये रवैया हो गया कि किसी के साथ कुछ भी हो जाए हमें इससे कोई सरोकार नहीं, एक तो इस बात को बदलने की ज़रूरत है। एक मैं कहूँगी कि जब परिवार में माहौल ऐसा होना चाहिए, कई बार परिवार का माहौल ऐसा होता है कि जो बेटी है अगर उसके साथ बाहर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो वो घर में बताने से डरती है कि कहीं मुझे बाहर जाने से रोक ना दिया जाए, मेरी पढ़ाई ना रोक दी जाए। तो घर का माहौल ऐसा होना चाहिए कि वो खुल के बताए, और अगर बच्ची के साथ कुछ हो भी जाता है तो उसका परिवार उसके सपोर्ट में खड़ा हो। और उसके बाद जब हम कंप्लेंट लेके कहीं पुलिस में जाते हैं तो वहाँ का रवैया भी ऐसा होना चाहिए। मेरे ख्याल से जब हम पुलिस में भी जाते हैं तो जो सामाजिक जो दबाव है वो भी कहीं ना कहीं उन अधिकारियों के ऊपर रहता है। जो हमारा समाज है ये प्रेशर डालता है लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हुए
कि जो हो गया सो हो गया, और अब इसमें मतलब हमें लड़के को सिक्योर करने का वो सहयोग की प्रयास जरूरत करते हैं। पड़ती है बेटियों को, और वो सहयोग मिलना चाहिए। सुनीता दुग्गल जी गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुनीता जी, ये बात तो आपने भी मानी और ये गंभीर मसला है कि अगर बेटियों के साथ किसी भी तरह का ऐसा माहौल है जो असुरक्षा पैदा कर रहा है, आप एक महिला होने के नाते इस बात को समझ सकती हैं कि जब घर से बाहर निकलने के लिए बच्ची के मन में डर होगा तो वो बाहर निकलकर किस तरह की तरक्की कर सकती है, किस तरह की पढ़ाई कर सकती है। अगर ऐसे मामले फिर भी थम नहीं रहे हैं तो क्या कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है? एक केस जो मैं पंचकुला से भी आपके सामने रख रही हूं, 17 नवंबर का मामला है। एक लड़की को उसी की गाड़ी में अपहरण किया जाता है, उसके बाद उसे फेंक दिया जाता है, उसकी गाड़ी को लेकर आरोपी भाग भी जाता है और पुलिस एक स्केच तक नहीं पेश कर पाती। देखिए शारदा जी, मुझे ये लगता है कि हमें जो हम ज़्यादा फोकस जो है वो कर रहे हैं कि प्रशासन की तरफ, सरकार की तरफ, कि सरकार इसमें क्या कर सकती है। सरकार इसमें जितना सख्त से सख्त रवैया अख्तियार करना चाहती है उतना वो कर भी रही है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अगर सख्त जो है हम चाहें तो हम सरकार की तरफ से कोशिश ये रहेगी कि हम इससे भी ज़्यादा सख्त जो है रवैया ऐसे जो हमारे जो इस तरह की मानसिक विकृति वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ किया जा सके। लेकिन इसमें मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि हमें बहुत ज्यादा जरूरत है इस बात की कि हम समाज की जो मानसिकता है उसको हम किस तरह से बदल सकें, इसमें हम सब लोग मिलकर क्या कर सकते हैं इसको देखने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, अगर आप हम ये बात कहें कि कोई बच्ची है वो घर से बाहर माफ कीजिएगा, एक सवाल के लिए आपको रोकना चाहूंगी कि गुरुग्राम में नवंबर से अब तक शुरू हुआ सिलसिला, नाबालिग बच्चियां वहां से बरामद हुई हैं, नाले में गिरे हुए उनकी लाश मिली है, बलात्कार उनके साथ किया गया है। और पंचकुला की जहां की मैं बात कर रही हूं वहां पर 17 तारीख से अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो कैसे आप ये कह सकते हैं कि जितनी सख्त कार्रवाई की जा सकती है वो की जा रही है? नहीं, आपने खुद जो है सबसे पहले जो पंचकुला में मामले थे उसमें खुद गिनवाए हैं, तो मुझे लगता है कि 60-70% जो है केसेस में जो है उसमें जो मुजरिम है वो पकड़े गए हैं। लेकिन फिर भी जहां पर कहीं इस तरह की जो वारदात हैं उसमें किसी भी मामले में पुलिस प्रशासन की ये कोई कोशिश नहीं रहती कि इसमें ढील की जाए। और आपने देखा होगा कि गुरुग्राम का ही मामला जो है उसमें जो पुलिस प्रशासन में जो तहकीकात जो कर रहा था उस ऑफिसर ने खुद ये बात कही कि हमें भी ये लगता है कि आपकी बेटी गुम नहीं हुई है, हमारी बेटी गुम हुई है। तो इसमें कहीं भी ये मानसिकता नहीं रहती है कि पुलिस की वो बेटी है किसी की और इसको हम बहुत ढील मूल रवैये के साथ इसकी तहकीकात करें, ऐसा कहीं कोई पुलिस की जो है वो कहीं कोई कोशिश नहीं रहती है। लेकिन मैं ये बात कह रही हूं कि अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि हम जो बेटी है वो घर से बाहर जब निकलती है तो उसके बाद वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती। लेकिन जो अभी आपने एक मामला बताया कि पंचकुला में ही कि किस तरह से एक ससुर जो है वो अपने पुत्र वधू के साथ जो है गलत व्यवहार कर रहा है, गुरुग्राम का ही मामला आपको अगर ध्यान हो, पिछले साल का ये मामला है कि एक बेटी अपने बाप के ऊपर जो है इस तरह का इल्जाम लगा रही है कि कितने सालों से वो उसको लेकर और कभी किसी जो है फॉरेन कंट्री में लेके जाता था, कभी किसी जो है विदेश की यात्रा पर लेके जाता था और गलत व्यवहार करता था। बड़ी मुश्किल से अपनी मां को ये उसने ये बात बताई। तो ये समाज जा कहां रहा है? पहले हम ये देख रहे थे कि कम से कम बेटियां जो है वो घर में सुरक्षित होती थी। एक कुसुम शेरवाल जी कुछ कहना चाह रही है। सुनीता दुग्गल जी, मैं समझ रही हूँ आपकी बात। आप कुछ बातों के लिए मजबूरी भी कही जा सकती है कि जिन बातों का आप स्वीकार करने में मुश्किल मानेंगी। कुसुम शेरवाल जी कुछ कहना चाह रही है। बात समाज के लिए बहुत जरूरी है जो मैं कह रही हूं। बिल्कुल सुनीता दुग्गल जी आपके पास आएंगे, लेकिन प्रदेश की जनता या यूं कहे कि जिन बेटियों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो जवाब तो जरूर चाहेगी। कुसुम शेरवाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आपके पास जरूर आएंगे। शारदा जी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज जो खौफ मैं कह रही थी कि जो गुंडे बदमाशों के अंदर खौफ नहीं रहा, आज जो ये पटौदी वाली जो घटना हुई है परसों की, आप ये देखिए कि वहां पर 4 घंटे तक वहां पर गुंडे बदमाश आराम से बैठे रहे, वहां पर उन्होंने बलात्कार भी किया और उनकी जो लड़कियां थी उनके पतियों के सामने बलात्कार किया और वहां पर उन्होंने उनके मुंह पर कपड़ा बांध दिया ताकि उनकी आवाज ना आए। मतलब 4 घंटे तक पुलिस को कुछ भी पता नहीं कि वहां पर क्या हो रहा है। गुंडे बदमाश आराम से वहां पर बैठ करके खाना भी खा रहे हैं, मुर्गियां भी तल तल के खा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आज तक अभी तक डकैती की जो घटनाएं थी वो सुनने में नहीं आ रही थी। और वहां पर उस कंपनी में डकैती भी हुई है और आराम से वहां से जो नाके लगे हुए थे वहां पर सीधा सीधा जो अंदेशा जाता है वो तो जो पुलिस नाके हैं वो इसका मतलब वहां पर पुलिस है नहीं थी या वहां पर कोई डर नाम की चीज नहीं थी या वो इन चीजों में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। सुनीता दुग्गल जी मैं जरूर आपके पास आऊंगी क्योंकि जवाब हमें आपसे ही लेना है। मैं जरूर आपके पास आऊंगी। चलिए सुनीता जी, चलिए आपके पास आ रही हूँ, लेकिन सबसे पहले एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि अगर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, चाहे हमने पंचकुला के केस की बात की, चाहे हमने गुरुग्राम की बात की, चाहे पटौदी का केस जैसा कि कुसुम जी गिनवा रही है,
क्या इस तरह के मामलों में ये एश्योर किया जा सकता है कि पुलिस लगातार इस तरीके से नाके लगाती है, पुलिस लगातार इस तरह की सुरक्षा की हमें पुख्ता ये जानकारी दे सकते हैं कि हम सुरक्षा के लिए उतनी ही तैनात रहते हैं जितना किसी केस के सामने आने के बाद? नहीं, देखिए इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, बहुत सख्त हिदायत है इसके बारे में। लेकिन आप ये बताइए कि जो ये रात का मामला है जिसमें 12 बजे से लेकर 2 बजे तक जो है इस तरह का घिनौना अपराध जो है उन लोगों ने किया है, उसमें उन लोगों ने खास इस बात का ध्यान रखा है कि जैसे जिस भी वो इंसान को पकड़ते थे उसका मोबाइल पहले क्रश कर देते थे। तो इसलिए कोई पुलिस को सही समय पर जो है वो उनको बता नहीं सका, लेकिन जैसे ही बताया गया तुरंत पुलिस वहां पर पहुंची है। तो हम ये ना कहें कम से कम कि पुलिस मुस्तैद नहीं है, और जहाँ कहीं कोई अगर मुस्तैद नहीं है तो उस अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है, उसको सस्पेंड किया जाता है, उसको नौकरी तक से भी निकाला जाता है। कॉलोनीज लगती हैं, इंदिरा कॉलोनी, राजीव कॉलोनी। सुनीता जी आपकी बात में रंजिता जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आप। हमारे पंचकूला की मैं आपको बहुत बड़ी एग्जांपल जो वारदातें बढ़ रही हैं, इसका एक और कारण भी आपको बताना चाहती हूँ कि सेक्टर 16 में जो हमारा थाना है उसके साथ बहुत सारी कॉलोनीज और थोड़ा रिमोट एरिया लगता है। तो वहाँ के पुलिस कर्मियों का ये कहना है कि जी भाई हम यहाँ पे 80,000 चोर हैं और हम 4 पुलिसकर्मी हैं, एक के हिस्से 20,000 आते हैं, तो ये बता दीजिए कि हम कितनों को पकड़े और कितनों को अंदर करें। तो और कहते हैं कि बाकी ज्यादातर हमारी जो ड्यूटी है, क्योंकि ये वीआईपी एरिया होने की वजह से रोज कभी सीएम साहब आ रहे हैं, कभी कविता जैन जी आ रही हैं, कभी कोई मंत्री आ रहा है, तो हमें वहां ड्यूटियां निभानी पड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा का जो घेराव है वो कटघरे में इसलिए आता है कि पुलिस कर्मियों की कमी की वजह से, कि उनको वीआईपी ड्यूटी भी निभानी है, उनको वीआईपी को सुरक्षा भी देनी है। तो इन चीजों में चूक की वजह से ये वारदातें जो है बढ़ रही हैं। और सेकंड चीज मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि आज जितना भी हमारा सोसाइटी है ये सबसे ज्यादा मोटिवेट किस चीज से होता है? फिल्मों से। फिल्मों में अक्सर क्या दिखाया जाता है कि लड़का लड़की की स्टार्टिंग में स्टॉकिंग करता है, पीछा करता है, और कहीं ना कहीं एंड में लड़की मान जाती है, शादी हो जाती है। तो हमें ऐसी मोटिवेशन मूवीज भी बनानी पड़ेंगी, सुनीता जी को बीच में रोकना पड़ा है, अवेयरनेस हो कि अगर अंजाम वो हो सकता है तो दूसरा अंजाम भी हो सकता है। सुनीता जी को बीच में रोकना पड़ा है। सुनीता जी क्या आप इस सवाल का जवाब देंगे कि जो पुलिसकर्मी को लेकर रंजिता जी ने सवाल उठाया है? बिल्कुल बिल्कुल जी, उन्होंने ये कहा है कि पुलिस कर्मियों ने इनको ये कहा कि 80,000 चोर हैं यहाँ पर। इसका मतलब कि पूरा का पूरा समाज जो है और 4 पुलिसकर्मी है, 80,000 चोर। इन्होंने खुद ये बात कही है कि सारा का सारा समाज चोर है वहां पर। इसका मतलब 80,000 चोरों के लिए 4 पुलिसकर्मी कम है। इसका मतलब ये मानती हैं कि इनके इलाके में 16 सेक्टर के पास इन्होंने बताया 80,000 चोर है वहां पर। टोटल पॉपुलेशन 80,000 है। नहीं, आपने शब्द यूज किया है, अगर आप रिपीट करें तो आप देखें, आपने ये शब्द कहे हैं कि वहां पर 80,000 चोर है। 80,000 चोर, इसका मतलब सारा का सारा समाज जो है वहां पर चोर है जी। हाँ, नहीं, मैं आपको आपने खुद कहा 80,000 चोर, सारा का सारा समाज चोर है, इसका मतलब वहां पर। और उन 80,000 लोगों के लिए 4 लोग कम है, हो गई कि तो आप ये सोचिए कि वहां पर अगर 80,000 चोरों के लिए अगर 100 भी आ गए पुलिसकर्मी तो वो भी कम पड़ेंगे। क्या बयान दिया और उसके बाद बीजेपी प्रवक्ता ने क्या जवाब दिया, उस जवाब से हटकर जरा ये सोचिए कि एक महिला होने के नाते महिला सुरक्षा पर अगर बातचीत चल रही है तो उसका जवाब क्या मिलना चाहिए। आपके पास एक बार फिर आऊंगी। अदिति शौरान जी, आप हमें ये समझाने की कोशिश कीजिए कि अगर ये जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें तमाम तरह की अटकलें भी आपने बताई कि जब कोई भी बच्ची के साथ इस तरह का केस सामने आता है, आपने अक्सर देखा होगा कि गुरुग्राम की हम बात करें, वहां पर अक्सर उन बच्चियों को शिकार बनाया जा रहा है जो नाबालिग हैं या यूं कहें कि गरीब तबके से आती है, उनके लिए कोई कानूनी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। कानूनी पेच इसमें समझाने की कोशिश कीजिए। देखिए, जब हम बात करते हैं कि जो हमारे विक्टिम्स हैं वो एक गरीब तबके से आते हैं तो उसमें भी एक खास कारण है, क्योंकि वहां पर ना तो पुलिस की कोई उपस्थिति होती है। हम सोच लेते हैं कि हमारा शहर साफ सुथरा रहे, स्वच्छ रहे, मगर ये जो गंदगी है, और मैं इसमें बात कर रही हूँ कि जितना भी गरीब कॉलोनियां हैं उसको हम चाहते हैं वो हमारे शहरों से अलग रहें, क्योंकि हमारे शहरों पे वो एक धब्बा है। मगर हम ये भूल जाते हैं कि ना तो वहाँ पुलिस की प्रेजेंस रहती है, दूसरा जब भी कोई उस तबके से पुलिस स्टेशन में जाता है तो उनकी सुनवाई नहीं होती, क्योंकि जिसके पास पैसा है उसी की बात बोली जाती है, उसी की बात सुनी जाती है। तो इसमें सरकार अपनी तरह से ये कर सकती है कि रिक्रूटमेंट ज्यादा से ज्यादा पुलिस। इसी सवाल पर मैं आ रही थी, हालांकि इस सवाल पर विवाद भी हो सकता है कि आपने जैसा कि कहा कि जिसके पास पैसा उसकी बात सुनी जाती है। क्या आपने कभी इस तरह का कोई एग्जाम्पल देखा है कि किसी मामले पर अगर जिनके पास पैसे का आपने कहा कि उनको सिर्फ आश्वासन दे दिया जाए कि हाँ पुलिस कार्रवाई कर रही है और उसमें इसी तरीके का आश्वासन से काम चल जाता है? जी बिल्कुल। देखिए, मीडिया तक तो बहुत कम रेप के केसेस पहुंचते हैं,
जो सिर्फ रिपोर्ट किए जाते हैं। बहुत से केसेस तो ऐसे भी होते हैं कि चक्कर लगाते रह जाते हैं पुलिस थानों के, मगर वहां उनकी FIR ही नहीं की जाती। उतनी देर तक वो वक्त चला जाता है जब तक आपका मेडिकल टेस्ट हो सके। तो हमें पुलिस को भी कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा, और उसके ऊपर हम सिर्फ ये कहने कि पुलिस बुरी है, किसको अगर उनकी कंप्लेंट करनी है किसको करें? जो आला अफसर हैं उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। इसीलिए सरकार को भी ये देखना पड़ेगा कि जो उनके बीच का एक लिंक है, सरकारी अफसरों और जनता के बीच का एक जो लिंक होता है क्राइम के वक्त, वो एक पुलिस है। पुलिस स्टेशन तक अगर कोई भी विक्टिम जाकर अपनी एक सिंपल सी रिपोर्ट नहीं दर्ज करवा सकता, ये कोर्ट देखेगी कि वो रिपोर्ट सही है, गलत है, सजा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, कानूनी दावपेच क्या है। पर पुलिस का काम है कि वो रिपोर्ट दर्ज करे। जो यहाँ पर जनता जितनी भी मुझे सुन रही है, उन तक भी मैं ये संदेश पहुंचाना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी पुलिसकर्मी कहता है कि इन कारणों की वजह से आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा सकती, वो आपको गुमराह कर रहे हैं। पुलिस का ये काम है कि वो आपकी जो रिपोर्ट है दर्ज करिए, कोर्ट का काम है कि देखे वो सही है या गलत है। दूसरा, आप मुफ्त में अपना मेडिकल टेस्ट करवा सकते हैं बलात्कार के बाद, ये भी आपका हक है। तो कोई आपको ये नहीं है कि अगर कोई गरीब तबके से आता है वो नहीं पैसा दे सकता किसी अस्पताल में जाकर अपना टेस्ट करवाने का। तो ये सारा जो काम है पुलिस और सरकार का है। चलिए, ये बेहतर बात आपने बताई कि एक जो परेशानियां लोगों के सामने आती हैं उसके मामले में क्या कुछ किया जा सकता है। सुनीता दुग्गल जी एक बार फिर आपके सामने आ रहे हैं, आपसे सवाल ये जानना चाह रहे हैं कि कुछ सवालों का जवाब लेने के लिए हमें राजनीति से दूर भी रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पूरा पैनल आज महिलाओं से जुड़ा हुआ है, महिलाओं का मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा की बात है। तो हम क्यों ना इस बात पर विचार करें कि हम घर से बाहर निकलते हुए खुद को सुरक्षित महसूस करें। इस बात के लिए सरकार की तारीफ की जाएगी कि महिलाओं के लिए तमाम अभियान चलाए गए हैं, महिलाओं के लिए थाने खोले गए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया गया। लेकिन जब सरकार यह दावा कर रही है कि जीरो टॉलरेंस की नीति हम लेकर चल रहे हैं जो भी भ्रष्टाचारी होंगे, अगर आपकी योजनाएं लागू नहीं हो पा रही हैं तो उन पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है वो गिनवा दीजिए। ये मत कहिए कि अब हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। शारदा जी देखिए, जब से हमारी सरकार आई है और सभी जिलों में पुलिस स्टेशन बने हैं, उसके बाद जीरो रजिस्ट्रेशन है कि आप कहीं पर भी, अगर आपका मामला गुरुग्राम में है तो आप कहीं पर भी जो है वहां पर उसकी FIR दर्ज करवा सकते हैं। और ये कोई कंपलसरी नहीं है कि जैसे इससे पहले कह रहे थे कि रिमोट एरिया में जो है वहां पर पुलिस स्टेशन है, आप जो है दूसरे जो नॉर्मल पुलिस स्टेशन है वहां पर भी दर्ज करवा सकते हैं, और कहीं पर भी बैठे हो तब भी आप दर्ज करवा सकते हैं। और उनको सख्त हिदायत है ये कि अगर जो भी कोई महिला आपके पास आती है, तो आपने एक चीज तो नोटिस की होगी कि जब से ये इस तरह का जो है प्रावधान किया है उसके बाद से केसेस जो है उसके रजिस्ट्रेशन की संख्या जो है बहुत ज्यादा बढ़ी है। बात का जवाब दूंगी मैं जी। तो इसमें सरकार की तरफ से ये सख्त हिदायत है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी FIR दर्ज नहीं करता है तो उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी अगर कोई कंप्लेंट करे। और एक और देखिए, मेरे को मेरी बात पूरी करने दीजिए। अगर वाकई कुछ अच्छा हुआ है तो उसकी तारीफ बनती है, लेकिन उसके बावजूद अगर तस्वीर नहीं बदल रही है तो उसकी वजह जो है, शारदा जी मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। आपकी तरफ से, आपकी सरकार की तरफ से, सुनीता जी मैं आपके पास ही आ रही हूं, आपकी सरकार की तरफ से वाकई जो अच्छे काम किए गए हैं हम उनकी तारीफ कर रहे हैं, बावजूद उसके अगर वहां पर कोई कमी है उस कमी पर बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि सरकार की तरफ से तो मेहनत की जा रही है, कोशिश की जा रही है। एक एग्जांपल यहां पर रंजिता जी आपके लिए ही रख रही हैं, उस पर आपसे जवाब लेंगे। देखिए शारदा जी, मैं अभी ये कह रही थी कि ऐसा नहीं है कि महिला थाने में ही जाना है, वो कहीं पे भी रिपोर्ट कर सकते हैं। अभी पिछले 2.5 महीने पहले की बात है, 3 लेडीज के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई चाकू की नोक के ऊपर इंदिरा कॉलोनी में। रात को 2:30 बजे का समय था, वो लेडीज सेक्टर 16 थाना बिल्कुल साथ लगता था, वहां पर अपनी कंप्लेंट करवाने के लिए गई और वहां पे उनको कहा गया जी ये महिला थाने का केस है, आप रात को 2:30 बजे महिला थाने में जाइए। ये मैं आई विटनेस हूं इस केस की। उसके बाद रात को लेडीज वहां थाने में पहुंची, वहां की जो महिला पुलिसकर्मी थी वो ना तो उनके साथ अस्पताल में उनका मेडिकल करवाने के लिए गई और उनको अकेले ही भेज दिया गया। जब सेकेंड डे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैं स्वयं ACP मुकेश मल्होत्रा के पास गई और मैंने कहा कि इनका क्यों नहीं ये चीज की गई, तो उन्होंने कहा कि मैं तुरंत इसके ऊपर संज्ञान लेके काम करवाता हूं। आपको हैरानी होगी, जब ये चीज ठंडी पड़ गई, 3-4 दिन बीत गए, जो लोग गवाही देने के लिए वहां पे आसी पड़ोसी पहुंचे हुए थे उनके लोगों को वहां पर उठाया गया और उनको तंग किया गया। ये होता है हमारे समाज के। जवाब देने की कोशिश कीजिए। ठीक है
देखिए रंजीता जी, आप बहुत ही मैं ये कहूंगी कि ऐसी पोजीशन पर हैं कि आप इस बात को, जो हमारे जो पुलिस के और भी अधिकारी हैं, वहां पर डीसीपी भी हैं, सीपी भी हैं, डीजीपी भी हैं, क्योंकि पंचकुला में तो हेडक्वार्टर है। और एक और मैं बताती हूं कि कोई पुलिस स्टेशन ऐसा नहीं है जिसके ऊपर सबसे छोटे ऑफिसर से लेकर डीजीपी तक का फोन नंबर ना लिखा हो। तो आप जो है अपनी कार्रवाई को आगे डीजीपी साहब से बात कर सकती थी। तो ये बात कह के कि उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं, आपने उस बात को ठंडे बस्ते में डाल दिया। ये तो बहुत बड़ी एक इररिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है कि आप जब खुद कहती हैं कि आप इसके बारे में आप उनके साथ जो है गवाह थी, तो आपने क्यों नहीं इस बात को आगे लेके गई? क्योंकि जब सरकार ने सुनिए, जब सरकार ने ये कहा है कि अगर वो अधिकारी, लेकिन आपने कहा कि हेडक्वार्टर है वहां पर, तो और वहां पर इस तरह का अगर मसला होता तो वाकई गंभीर बात है। और इसीलिए हमने ये मुद्दा उठाया बिग बुलेटिन में कि अगर हेडक्वार्टर में इस तरह की घटनाएं होती हैं, एक महीने में 8 अपहरण हो जाते हैं, 7 लड़कियों का बलात्कार हो जाता है, तो वाकई ये चिंता का विषय और इस विषय पर जवाब भी देना बनता है। बहरहाल वक्त की कमी होने की वजह से सभी मेहमानों का हम यही शुक्रिया अदा करते हैं। बेहद शुक्रिया चर्चा में शामिल रहने के लिए। वाकई ये गंभीर मसला है कि अगर बेटियों की सुरक्षा को लेकर अब भी इतना विचार विमर्श हो रहा है, तमाम योजना, तमाम पैसे बहाने के बावजूद बेटियों की सुरक्षा को लेकर हम सुनिश्चित नहीं है, तो कैसे कहा जा सकता है कि बेटियां बचेंगी, बेटियां पढ़ेंगी और ये योजनाएं भी लागू हो पाएंगी? ये सवाल आपके लिए भी है, इस पर विचार जरूरी है। इसी के साथ बिग बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए टीवी के साथ। नमस्कार।